तो दिल्ली की गलियों में शोर नहीं पर एक खामोशी का धमाका हुआ है। वाइट कॉलर के शब्दों में छुपा जिक्र है किसी बड़े खेल का। आज दुनिया पूछेगी कौन था ब्लास्ट के पीछे और भारत का जवाब क्या होगा। दोस्तों, जैसे आपको पता है कि 11 नवंबर 2025 को दिल्ली के हिस्टोरिक रेड फोर्ट के पास एक कार ब्लास्ट हुआ जिसमें 8 से 12 लोगों की जिंदगी चली गई और साथ लेकर आया बहुत बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ बम अटैक था या व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का एक सिग्नल। और सबसे बड़ी बात, हमारे नेता, हमारी एजेंसीज और हम खुद इससे कैसे डील करें। आज इस वीडियो में हम पूरे एनालिसिस के साथ सवालों के जवाब ढूंढेंगे। माई सेल्फ डॉक्टर अजय भाटिया फ्रॉम IMS Academy। दोस्तों, ये एक टेरर मॉड्यूल है और वाइट कॉलर से जुड़ा हुआ है। इंसिडेंट देखिए तो रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन के पास एक कार में I-20 कार में एक ब्लास्ट होता है। इनिशियल रिपोर्ट्स को देखें तो कार जो रजिस्टर्ड है, कई हाथों में ये कार रजिस्टर्ड हुई थी और एक सिक्योरिटी ब्रीच भी माना जाता है। वाइट कॉलर क्यों? क्योंकि ये जो लिंकेज है पूरा का पूरा, इसमें सब डॉक्टर कम्युनिटीज है, पढ़े लिखे लोग हैं। अब ये वो मॉड्यूल नहीं है जहां पर लोग बेरोजगार थे, अनपढ़ थे और एक्सक्लूसिव कर देते थे। इस वाइट कॉलर टेररिज्म में प्रोफेशनल नेटवर्क जुड़ा हुआ है। ये क्यों मैटर करता है? ये एक क्लासिक सुसाइड बम्बर स्टाइल नहीं है पर एक सोफिस्टिकेटेड टेरर फॉर्म है जो फाइनेंशियल प्रोफेशनल के साथ जुड़ा हुआ है। दोस्तों, अगर आप देखो तो इसके अंदर वो सिचुएशन नहीं है जहां पर सुसाइड बम्बर्स आके एक सुसाइड अटैक कर देते थे और ऐसा कहा जाता था कि ये लोग अनएम्प्लॉयड हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं और बातों में आ जाते हैं। बट ये लोग अब के बार इस खेल में एक नया दिशा आई हुई है, सोफिस्टिकेटेड वाइट कॉलर, और जो जुड़ा हुआ है टेररिस्ट अटैक के साथ। मोदी ने स्ट्रॉन्ग मैसेज अपनी तरफ से दिया है अपनी भूटान विजिट के अंदर। भूटान से ही उन्होंने बोला क्लियरली कि हमारी एजेंसी जो है वो इस कॉन्स्पिरेसी के बॉटम तक जाएगी और जो कॉन्स्पिरेटर्स हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा। ये अटैक को हम प्रोब कर रहे हैं एंटी टेरर लॉज के अंदर, जिसको हम यूपा कहते हैं, जिसमें हमारी होम मिनिस्ट्री और टॉप एजेंसीज NIA इकट्ठा मिलकर मोबिलाइज करेगी। मतलब गवर्नमेंट इसको एक मेजर टेरर अटैक मान रही है, सिग्नलिंग कर रही है कि इंडिया की सिक्योरिटी पे ब्रीच हुआ है और टारगेट में अब वाइट कॉलर टेरर है। इसका जियोपॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन समझने की कोशिश करेंगे। जब टेरर स्ट्राइक हुआ, वो भी हार्ट ऑफ कैपिटल में और हमारे सिंबॉलिक मॉन्यूमेंट में के पास रेड फोर्ट में, तो मैसेज एक ग्लोबल था कि इंडिया की सिक्योरिटी वेनरेबल है। तो वाइट कॉलर टेरर इंडिकेट करता है हमारी इरोजन्स ऑफ ट्रेडिशनल बाउंड्री बिटवीन क्रिमिनल एंड टेररिस्ट नेटवर्क। ये फाइनेंशियल सोफिस्टिकेशन है, मतलब एक नए तरीके से टेरर अटैक की प्लानिंग। इसको इकोनॉमिक लिंक से जोड़े तो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस खत्म होता है, कम हो जाता है और इंडिया को सेफ डेस्टिनेशन नहीं माना जाएगा अगर इस तरीके से अटैक होगा। इंडिया ने यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल को भी कॉल किया है और क्लियर बताया है कि हमारी ज़ीरो टॉलरेंस है
टुवर्ड्स द क्रॉस बॉर्डर टेरर। तो इस ट्रेड वॉर एरा के अंदर और टेक्निकल एरा के अंदर ऐसा टेरर इंडिया को इकोनॉमिकली, डिप्लोमेटिकली और मिलिट्री लेवल पे इंडिया इसका जवाब देगी। इंडिया को करना क्या चाहिए दोस्तों? हमारी फाइनेंशियल सर्विलांस को स्ट्रेंथन करना चाहिए। ये वाइट कॉलर टेरर्स, ये लीगल प्रोफेशंस, ये कॉरपोरेट कवर्स को फोकस अब इंडिया को करना चाहिए। हमारी अर्बन सिक्योरिटी को ध्यान रखना चाहिए, सीसीटीवी मॉनिटरिंग करनी चाहिए, स्पेशली मॉन्यूमेंट्स के पास, ट्रांसपोर्ट हब के पास। हमको अपनी डिप्लोमेसी भी यूज़ करनी चाहिए और ग्लोबल कोऑपरेशन को बढ़ाना चाहिए ऑन टेरर फाइनेंसिंग एंड बॉर्डर टेरर मॉड्यूल्स। पब्लिक अवेयर भी होनी चाहिए और इसका जो सिटीजन्स हैं हमारे, उनको एक्टिविटी परफॉर्म करनी चाहिए और सर्विलेंस में रहना चाहिए। दोस्तों, इसका इम्पैक्ट हमारे कॉमन सिटीजन पे भी होगा और हमको इस समय यूनाइटेड रहने की ज़रूरत है। दिल्ली का जो ब्लास्ट है वो एक खाली सिक्योरिटी ब्रीच नहीं है, बट एक नेशनल ट्रॉमा है। देश के हर नागरिक को इस समय इकट्ठा होना चाहिए और ये जो फियर क्रिएट करना चाहते हैं, इस फियर से हमको डट के मुकाबला करना चाहिए। ये इनका कोई दीन ईमान नहीं है, इनका कोई धर्म नहीं है। प्राइम मिनिस्टर का मैसेज भी क्लियर है कि हम लोग इकट्ठे हैं और हम इकट्ठे मिलके इसको ट्रीट करेंगे और इनको छोड़ेंगे नहीं। हमको अलर्ट रहना चाहिए, लॉ एजेंसीज पे विश्वास करना चाहिए, लॉ इन्फोर्समेंट पे विश्वास करना चाहिए। अगर हम यूनाइटेड रहते हैं फियर से, और तब ये टेररिज्म पे एक पैनिक अटैक होगा। दोस्तों, पाकिस्तान भी इस अटैक के बाद अपनी मिलिट्री को मोबिलाइज कर रहा है। दोस्तों, कर वो कुछ नहीं सकता, बट वो क्लियर कट है कि एक नए तरीके से, एक नए वाइट कॉलर टेररिज्म को फैलाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि हमारी जो एजेंसीज हैं वो अनएम्प्लॉयड यूथ, स्पेशली जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के थ्रू इंडिया में आती है, हमारी एजेंसीज उन पे मोबिलाइज ज़्यादा थी। तो उन्होंने इसका तरीका बदला और हमारे इंडिया के अंदर ही वाइट कॉलर लोगों को चुना और जिन्होंने ये टेरर स्ट्राइक करी। दोस्तों, हमारी एजेंसीज जो हैं इस पे वर्कआउट करने की कोशिश कर रही है और अगर इसमें कुछ भी लिंक पाकिस्तान का मिलता है तो प्राइम मिनिस्टर का क्लियर मैसेज है कि इनको छोड़ा नहीं जाएगा। दोस्तों, और ऐसे लोगों को छोड़ना भी नहीं चाहिए। हमारी ऑपोजिशन पार्टी इस पे शांत है, बोल नहीं रही कुछ भी, एक शब्द भी नहीं निकला इनका। क्या ऐसे लोगों पे आप विश्वास करोगे? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एक स्टेटमेंट भी इन्होंने नहीं दिया कि हम लोग यूनाइटेड हैं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी बात उन्होंने, एक शब्द भी इन वाइट कॉलर टेररिज्म के ऊपर कोई बात नहीं करी। तो दोस्तों, अगर आप इसको समझते हैं, ऐसी सिचुएशन में आपको देश के साथ रहना चाहिए और मिलके अपनी गवर्नमेंट पे विश्वास भी करना चाहिए। ये धमाका सिर्फ एक एक्सप्लोजन नहीं है, एक नया टेरर मॉडल का निशान है। वाइट कॉलर से फुल कॉलर होने की तरफ मूव कर रहा है। पर भारत जैसा नेता बोल रहा है कॉन्स्टिट्यूटर विल नॉट बी स्पेयर्ड, तो हम खड़े हैं और तैयार हैं, अलग होकर नहीं, मिलकर। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए IMS एकेडमी को और ज़रूर लिखिए जस्टिस फॉर दिल्ली। और हाँ, IMS एकेडमी को सब्सक्राइब करिए ऐसी डीप एनालिसिस के लिए। दोस्तों, ये समय हमको इकट्ठा रहने की ज़रूरत है, ना कि अलग होके। अपना सपोर्ट दिखाइए
और इस वीडियो को इतना शेयर करिए जिससे हर घर में ये बात पहुँचे कि हम लोग एक हैं और इस टेररिस्ट की या टेरर की या वाइट कॉलर लोगों की हड्डी तक तोड़ डालें। थैंक यू वेरी मच।